हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ज़मीन को कैसे मापते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि अगर ज़मीन का आकृति कुछ इस तरह का है तो इसको किस तरह से मापेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का आकृति रहेगा तो इस तरह के ज़मीन को कैसे मापते हैं। देखिए, हम लोग साथ ही साथ समझेंगे कि यह ज़मीन कितना डिसमिल है, कितना कट्ठा है, कितना बीघा है और कितना एकड़ है। देखिए, ज़मीन को आप वर्ग फुट में माप सकते हैं या फिर वर्ग मीटर में या फिर वर्ग गज में। देखिए, यह जो ज़मीन की आकृति है आयताकार है। देखिए, जब भी इस तरह का आकृति होगा तो देखिए इसमें दो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे देखिए, यह भुजा है 200 फुट तो इसके सामने वाला भुजा यह भी 200 फुट होगा। यह भुजा देखिए 150 फुट है तो इसके सामने वाला भुजा यह भी 150 फुट होगा। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए फुट में मान दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर निकालेंगे कि यह ज़मीन कितना वर्ग फुट है। वर्ग फुट कैसे निकालते हैं, तो इसका देखिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर देखिए लंबाई है 200 फुट तो यहाँ पर लिखेंगे 200 को और गुना में लिखना है चौड़ाई। देखिए यहाँ पर है 150। देखिए, इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे, 15 से गुना 2 में करें यह होगा 30। इसके अंत में 2 जीरो है और इसके अंत में 1 जीरो, तो इसके अंत में 3 जीरो को लगाएंगे। यानी देखिए, यह जो ज़मीन है 30,000 वर्ग फुट है। अब देखिए, आप वर्ग फुट के मान को इसको आप डिसमिल में भी बदल सकते हैं, कट्ठा में भी, बीघा में भी और एकड़ में भी बदल सकते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यह ज़मीन कितना डिसमिल है। तो देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग फुट होता है। तो देखिए, 1 डिसमिल में होता है 435.6 वर्ग फुट। देखिए, वर्ग फुट को आप स्क्वायर फुट भी बोल सकते हैं। यह होता है 1 डिसमिल में। अगर देखिए आपको कट्ठा पता करना होगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 कट्ठा में कितना वर्ग फुट होता है। देखिए, 1 कट्ठा में होता है 1361.25 वर्ग फुट। यानी देखिए इतना होता है 1 कट्ठा में। अगर देखिए आपको बीघा पता करना होगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 बीघा में कितना वर्ग फुट होता है। देखिए, 1 बीघा में होता है 27,225 वर्ग फुट। अगर देखिए आपको एकड़ पता करना होगा तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 एकड़ में कितना वर्ग फुट होता है। देखिए, 1 एकड़ में होता है 43,560 वर्ग फुट। देखिए, अगर आपको डिसमिल निकालना है तो आपको देखिए 30,000 में यह मान से भाग लगाना होगा। अगर कट्ठा पता करना है तो आपको यह मान से भाग लगाना होगा। बीघा पता करना है तो आपको देखिए इतना से यह मान में भाग को लगाना होगा। और अगर एकड़ पता करना है तो देखिए आपको यह मान में इससे भाग लगाना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 30,000 वर्ग फुट है ना, तो सबसे पहले देखिए कैलकुलेटर में यहाँ पर 30,000 को लिखेंगे, यह हो गया 30,000। अगर डिसमिल पता करना है तो 435.6 से भाग लगाएंगे, तो इसमें देखिए हम लोग भाग लगाते हैं 435.6 से। यानी देखिए यह जो ज़मीन है लगभग 68 डिसमिल होगा। यह हो गया डिसमिल में। अगर देखिए आपको पता करना होगा कि यह कितना कट्ठा होगा, तो कट्ठा पता करने के लिए आपको करना क्या होगा,
30,000 में यह मान से भाग लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 30,000 को, इसमें भाग लगाएंगे 1361.25 से। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 1361.25 को, यानी कट्ठा में कितना होगा, तो वह होगा 22 कट्ठा। अगर देखिए इसी जमीन को आप बीघा में जानना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए आपको 30,000 वर्ग फुट में आपको देखिए यह मान से भाग लगाना होगा। यानी देखिए हम लोग भाग लगाएंगे 27,225 से, यानी देखिए 1 बीघा से थोड़ा सा अधिक होगा। अगर देखिए एकड़ में जानना चाहते हैं तो आपको देखिए 30,000 वर्ग फुट में 1 एकड़ में कितना होता है, तो वह होता है 43,560। तो इसमें देखिए हम लोग 43,560 से भाग को लगाएंगे, यानी देखिए यह जो ज़मीन है 1 एकड़ से कम है। तो देखिए इस तरह से डिसमिल, कट्ठा, बीघा और एकड़ में आप आसानी से जान सकते हैं। देखिए यह हो गया अगर आयताकार आकृति रहेगा तो। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का जमीन की आकृति है तो इसको कैसे मापते हैं। देखिए इसमें भी आपको सबसे पहले लंबाई निकालना होगा। लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए यह भुजा लंबाई है, लेकिन देखिए दोनों भुजा का मान अलग अलग है। इधर का देखिए जो लंबाई है वह कम है और इधर का मान अधिक है। तो जब भी देखिए इस तरह का होता है तो आपको देखिए यहाँ पर जो भी लंबाई दिया हुआ है इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यानी 100 और प्लस 60 करेंगे तो देखिए यहाँ पर होगा 160। अब देखिए आपको करना क्या है, लंबाई का औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, देखिए 2 भुजा का मान जोड़े है ना, तो इसमें आपको 2 से भाग लगाना होगा। अगर देखिए 2 से 16 को काटे, यह कटेगा 8 बार में, अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी देखिए लंबाई का औसत कितना आ गया, वह आ गया 80 फुट। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो चौड़ाई है इसका भी औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे चौड़ाई बराबर, इधर का भुजा का मान कितना है, वह है 50 और देखिए इधर वाला मान है 40। इन दोनों को जोड़ने पर यह होगा 90। देखिए इसमें भी 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 90 में भाग लगाएं तो यह लगेगा 45 बार में, यानी चौड़ाई का औसत कितना आ गया, वह आ गया 45 फुट। अब देखिए आपको पता करना होगा कि यह वर्ग फुट में ज़मीन कितना होगा। तो वर्ग फुट कैसे निकालते हैं, इसके लिए देखिए आपको लंबाई गुना चौड़ाई करना होता है। लंबाई कितना दिया हुआ है, वह देखिए 80 फुट और चौड़ाई कितना है, तो यहाँ पर देखिए 45 फुट। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, 5 से गुना 0 में करें, यहाँ पर होगा 0। 5 से गुना 8 में करें, यह होगा 40। यहाँ पर भी होगा 0। 4 से गुना 8 में करें, यह होगा 32। अब देखिए संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ पर होगा 6 और यहाँ पर 3, यानी देखिए इतना हो जाएगा वर्ग फुट में। अब देखिए आपको पता है कि वर्ग फुट के मान को आप डिसमिल में भी बदल सकते हैं, कट्ठा में भी बदल सकते हैं, बीघा में भी बदल सकते हैं और एकड़ में भी बदल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से किसी भी आकृति का ज़मीन होगा उसको आसानी से माप सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।